हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 22 से लेकर के 28 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो फर्स्ट कार्ड आया है आपका डेविल। ओके, दूसरा कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड आया है स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट कार्ड। ओ, दो कार्ड आए हैं। Three of Pentacles and Chariot, and last card is 4 of Pentacles दिखाई दे रहा है सब। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ Swords। ओके, तो पहले एनर्जीज की बात कर लेते हैं, कार्ड्स की साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, और यहाँ पर लियो भी है। तो यहाँ पर अभी फायर साइन यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन फायर साइन में सिर्फ लियो मौजूद है। एरीज एंड लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस आर नॉट अवेलेबल, बट कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, या आपका कोई राइजिंग सन, मून साइन में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो रीडिंग होगी, देखिए हम एनर्जी के ऊपर बेस्ड रीडिंग करते हैं, तो हम कार्ड्स की एनर्जी रीड करेंगे और तब आपके बारे में बताएंगे। ठीक है, एक एक दिन का हाल। तो फर्स्टली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स की। तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ डिसेप्शन है। बेसिकली आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो हैं किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, या फिर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बेसिकली आपको धोखा दे रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है अपने क्रिएट करके जा रहे हैं और आपके पास छोड़ के जा रहे हैं आपका कन्फ्यूजन, 2 ऑफ सोर्ड। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है जो ऑलरेडी कमिटेड है उन लोगों के लिए। जो अभी तक सिंगल हैं उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि आप जो हैं बेसिकली एक रिलेशनशिप है जो आपके पास आ रही है, लेकिन आप उससे भाग रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये वर्कआउट नहीं कर पाएगी रिलेशनशिप, इसलिए जो है मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको एक बार पहले किसी भी रिलेशनशिप में पूरी जांच पड़ताल कर लें कि ठीक है, सब कुछ सही से हो सकता है कि नहीं, ये पर्सन ठीक है कि नहीं, फेक तो नहीं है कोई पर्सन। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन आप देख करके चलें तो आगे कुछ हो सकता है। देखिए फर्स्ट डे पे जो कार्ड आया है हमारे पास वो आया है डेविल का कार्ड। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड आया है द डेविल, यानी कि फर्स्ट डे पर आपके अंदर जो है एक टॉक्सिसिटी है। ठीक है, या फिर मैं ये देख रहा हूं कि आपके जो पार्टनर हैं ऑलरेडी, उनके साथ जो है एक आपके बीच में एक बहुत ही हार्ड और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, और आप उससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि आप जो है उनसे सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, फिज़िकली बहुत ज़्यादा बॉन्डेड हैं उनसे। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ये आपको थोड़ा टॉक्सिसिटी में रखे हुए है। फर्स्ट डे पर आप टॉक्सिसिटी फील करेंगे बेसिकली अपने अंदर। ठीक है, कि ये रिलेशनशिप कैसे वर्कआउट करेगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है। इस तरह की सिचुएशन मैं देख रहा हूँ आपके साथ। तो ये अगर जो आपकी एनर्जी है, ये इस तरह की द डेविल की एनर्जी, ये बेसिकली आपको एंट्रैप रखती है किसी के साथ, एक बांधे रखती है किसी एक सिचुएशन में ही। ठीक है, तो ये को डिपेंडेंट एनर्जी है बेसिकली। ठीक है, को डिपेंडेंट एनर्जी होती है जब आप किसी के साथ ना चाहते हुए भी बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रही है फर्स्ट डे पर। सेकंड डे पर है 8 ऑफ कप्स।
एट ऑफ कप्स आया है, दैट मीन्स कि देखिए आप जब डेविल की एनर्जी में होते हो और आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये डेविल एनर्जी है, तो आप जो है एक ट्रू लव सिचुएशन को फाइंड आउट करना चाहते हो। क्योंकि देखिए फिजिकल होना इज़ अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, ठीक है। एक ऐसा पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में जो आपके साथ इक्वली लव करे, ठीक है। लव डजंट मीन कि फिजिकल होना, लव मीन्स इज टू इमोशनली मतलब एक बैलेंस क्रिएट करना है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप एट ऑफ कप्स में हैं, यानी कि आपके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, बट आप अभी भी एक ट्रू लव सिचुएशन को मिस करते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो ये जो ट्रू लव सिचुएशन है यानी टू ऑफ कप्स को आप खोजने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकेंड डे मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपनी इस टॉक्सिक सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे और एक ट्रू लव सिचुएशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मैं इधर रख देता हूँ। थर्ड डे पर क्या है? थर्ड डे पर है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड जब भी आता है दैट मीन्स कि यू नीड टू मतलब अपने अंदर का जो आपका डेविल है बेसिकली, ठीक है, उसके साथ आपको लड़ना सीखना होगा, ठीक है। तो इस स्ट्रेंथ कार्ड जो है ये आपको स्ट्रेंथ देता है बेसिकली द थर्ड डे पर, कि आप जो है एक अपने अंदर का जो राक्षस है, अपने अंदर का जो डेविल है, अपने अंदर का राक्षस कौन होता है? बेसिकली आपके अंदर की जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप एक बाउंडेड महसूस करते हैं, एक एंट्रैपमेंट महसूस करते हैं, ये टॉक्सिसिटी जो महसूस करते हैं ना अपने अंदर, यही आपके अंदर का राक्षस है। तो आप उसको अब कंट्रोल करना सीख लेंगे। कैसे? बाय योर स्ट्रेंथ, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि टॉरस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, और काफ़ी डिटरमाइंड होते हैं अपनी चीज़ों में, ठीक है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ जो है आपको एक स्ट्रेंथ दे रहा है, स्ट्रेंथ कार्ड जो है एक स्ट्रेंथ दे रहा है आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए और इस रिलेशनशिप से उभरने के लिए जिससे आप ऑलरेडी बॉन्डेड हैं फिजिकली, ठीक है। तो ये इन कोडिपेंडेंसी से आप निकलने वाले हैं थर्ड डे, और आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि ये जो है कार्ड ये मेजर आर्काना कार्ड है। तो आप जो है यूनिवर्स बेसिकली यही चाहता है आपसे। देखिए फोर्थ डे पर क्या है? फोर्थ डे पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये हो सकता है कि कोई वाटर साइन आपको कोई ऑफर दे सकता है बेसिकली, ठीक है। कोई वाटर साइन हो सकता है, कोई मतलब हो सकता है जो फेमिनाइन एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। फेमिनाइन डजंट मीन कि वो कोई लेडी होगी या फीमेल होगी, दैट डजंट मीन्स फेमिनाइन एनर्जी हर मेल में भी होती है, ठीक है। लेकिन इफ़ यू मतलब कुछ मेल आपने देखे होंगे वो काफ़ी ज़्यादा फेमिनाइन मीन्स इस तरह की होती है एनर्जी उनकी कि लोग बेसिकली उनको एज ए बहुत ही सॉफ्ट नेचर का एज्यूम करते हैं, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपको कोई वाटर साइन जो है बेसिकली ऑफर कर सकता है, कुछ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई भी, ठीक है। और मैं ये देख रहा हूँ अगर ये आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि ये आपकी एनर्जी है, दैट मीन्स कि आप जो है अपने इमोशंस को अब थोड़ा सा अपने अंदर तक सीमित रखने वाले हैं, और ये सिर्फ आप इमोशंस उन्हीं लोगों को दिखाएंगे जो ऑलरेडी इसकी कदर करते हैं। अदरवाइज अपने आप को आप ओपन नहीं करेंगे। तो आप बेसिकली अभी अपने सेल्फ डेवलपमेंट के काम में लगेंगे, और ये लव जो आपके अंदर, जो अथाह प्रेम जो आपके अंदर उमड़ रहा है बेसिकली, उसको आप आगे किसी ऐसे पर्सन को देना चाहेंगे जो उसकी कदर करता होगा, जो आपका टू ऑफ कप्स यानी कि ट्रू लव सिचुएशन है, ठीक है। तो देखिए फिफ्थ डे पर मैं देख रहा हूँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, दैट मीन्स कि आपके जो साथ के जो लोग हैं, आपको हो सकता है कि आपको सांत्वना दें, या जो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि एक सपोर्टिंग वाला माहौल मुझे दिखाई दे रहा है ऑन फिफ्थ डे। तो
ये आपके वर्क सिचुएशन में भी हो सकते हैं, या आपके आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, जो आपको जो है एक सांत्वना टाइप की देंगे, या आपको कुछ एक साथ देंगे आपको एक सपोर्ट सिस्टम महसूस होगा अपने आमने सामने, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं जो भी चाहूँ वो कर सकती हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ, ठीक। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की। तो अगर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उन लोगों के लिए बताऊँ तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपके जो पर्सन हैं वो अब आपके साथ एक नई फ्रेश एनर्जी से शुरुआत करना चाहते हैं, एक नया एक बेस रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये भी मैं एक एनर्जी देख रहा हूँ 5th डे पर। चैरियट कार्ड 6th डे पर आया है, चैरियट कार्ड। तो आपकी जो एनर्जी है मैं ये देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में देख रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये कैंसर का कार्ड है बेसिकली, मेजर आर्काना। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप जो हैं रुकने वालों में से नहीं हैं। यहाँ पर हो सकता है आप लोग किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो अपने, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी होती है, ठीक। वो सबके बस की बात नहीं होती है झेलना उसको। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चैरियट की जो एनर्जी है वो इस तरह की एनर्जी है कि आप आगे बढ़ते जाएंगे अपनी लव लाइफ में भी। आपको अब ये चीज़ महसूस हो जाएगी कि हाँ, अगर मुझे अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ना है, अपने आप को ग्रो करना है, तो मुझे आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो ये जो टॉक्सिसिटी लेवल है जिससे आप बाहर निकल रहे हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट में आप 6th डे पर मैं देख रहा हूँ कि आप बढ़ते चले जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है आपकी ट्विन, हो सकता है आप किसी ट्विन फ्लेम से भी डील कर रहे हो, ठीक। ये आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लास्ट डे पर। तो देखिए अब सभी चीज़ों में यहाँ पर कुछ हद तक जो है आपके फाइनेंसेस भी मुझे तंग से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है। आप जो हैं अभी कुछ चीज़ों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जो आपने बिखराव महसूस किया था अपने रिलेशनशिप में, पास्ट रिलेशनशिप में, उसको अब आप समेटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप थोड़ी चीज़ें सहेजेंगे। हो सकता है ये इमोशनल लेवल पे हो कि आप अपने इमोशंस को जो ऑल ओवर द प्लेस थे अब आप उनको समेटना शुरू करें, अपने अंदर ही अब उनको रखें, क्योंकि आप जो है एक ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो एक्चुअली आपको समझता हो, जो आपका हार्ट चक्रा ओपन करे, ठीक है। हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए या तो एक्सटर्नली इसको भी ओपन किया जा सकता है, जब कोई एक ऐसा पर्सन आता है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत अच्छे से समझता है, आपके प्रेम को बिना देखे ही समझ जाए, ऐसा पर्सन अगर आपकी लाइफ में आए तो ये एक्सटर्नली ओपन हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि आप जो है अंदर से वर्क करते हैं, आप योगा मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो आपका हार्ट चक्रा ओपन होने लग जाता है। तो ये हार्ट चक्रा इज़ ऑल अबाउट लव, ठीक है, मतलब ये प्रेम को ही ओपन करता है आपके अंदर। तो आपका जो इमोशंस आपने अपने अंदर दबाने शुरू किए हैं अभी, ये आगे जा कर के ओपन अप होंगे। एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपको समझता होगा, आपके इमोशंस की कदर करता होगा, वो आगे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वीक मैं देख रहा हूँ कि आप अपने इमोशंस को समेटते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को भी समेटते हुए नज़र आ रहे हैं ऑन द 7th डे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।